समस्थित हमारे भाईजान व माताएं बहनें, हमारी पार्टी कांसीराम की तरफ से नमस्कार पहुंचे। उसके बाद अब हम आपको संगीत की तरफ लेकर चलते हैं। मैं गांव बलरामपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम चंदन है। मेरी एक बहन जिसका नाम चांदनी, बचपन में माँ और बाप गुजर गए। उसके बाद कोई सहारा नहीं, दर बदर भटकता रहा, से मेहनत करता रहा, यही सोचता रहा कि माँ बाप तो गुजर गए, लेकिन आज मेरे पास अगर कोई दौलत है तो मेरी बहन चांदनी है। मैं उसी के लिए मेहनत करता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा। उसके बाद देखते ही देखते मेरी छोटी सी नन्ही सी बहन चांदनी सयानी हो गई। फिर मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बहन चांदनी की शादी कैसे करूंगा, क्योंकि जहां भी जाता हूं दहेज की डिमांड होता है। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक दिन सागर सिंह से हुई। उनसे मुलाकात हुई। उनसे मैंने कहा कि सागर सिंह, मेरी बहन से शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा, लेकिन मुझे दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मेरे पास मेहनत मजदूरी करने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए था। फिर भी मैंने कह दिया ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। मेरे घर पे बारात आई। मैं बड़े खुशी से सोचा कि मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा, लेकिन जब विदाई का समय आया तो सागर सिंह ने यही कहा कि 2 लाख रुपए चाहिए, तब तुम्हारी बहन की डोली लेकर मैं अपने घर जाऊंगा। मैंने क्या कहा कि सागर सिंह जी, जिस प्रकार लोग गाड़ियों को खरीदते हैं, किस्त भरते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी बहन का दहेज 5,000 रुपए महीने देता रहूंगा। लेकिन ये सब तो पूरा हो गया। आज मेरी बहन यही सोचती होगी कि वाह भैया वाह, मेरी शादी तो कर दिए, लेकिन आज तक आपने मेरी खबर नहीं ली। लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है, आज तो मैं अपनी बहन के दिन यहां जाऊंगा। आज समय ऐसा है कि मेरे पास मेरी बहन के यहां जाने के लिए एक पैसा भी नहीं है, और रक्षाबंधन का दिन भी है। लेकिन आज बहन से मिलने जाना है। या ईश्वर,
किसी को ऐसा कर ना दे। वाह ईश्वर, गमों ने गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने भैया बाबू लोग हरे और माई बहनिया हरे
ई हवेली दुई दुई नौकर है भगवती गाड़ी में एको नौकर के पता ना आई बा। आवा महारानी गाड़ू हरे आ तोहर अच्छी तरह से खबर ले आवा। हम कहे बुआ तोहार खुरी छुई। करे नदी गाड़ी तो कहीं अब गाय भैंस देखा तही महारानी गाड़ू जाऊं तुम्हार खुरी अरे जब तोसी ना आई बनत कहत तो सीधा चला करा कह देवा करा अलख निरंजन। हम कहे माई पालागी। खुशी रहा बेटा बा कारे ई बता तई तो चला लेकिन अजेवा कहाँ बारी। हाँ अजेवा तहां ढूंढी फोड़ और कौन ढूंढी है बार फोरत हरी। अगले बार जब नहा खिचड़ी के खूब ढेर के बनाई धई दे रही हूँ ऐसे तहां ढूंढिया झुराई गे रही तो अजैया हम दई दी ने खी लोढ़ा अकेले पे यही से फोड़ फोड़ दई दे कुकुर बिलार खाई डावे सारे। हम कहे कौन ढूंढी फोरत का बोला महारानी गाड़ी कहाँ बोला चल देवरा ढूंढी फोड़ना बोलाई ए अजैया बे आओ बुआ गरमानी है। बुआ टिंग 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 हम कहे बुआ अरहान में दे। एकवा भगवती गाड़ा आए तो बुआ खुरी छुई। ये महारानी गाड़ू आए तो भगवती गाड़ू कहता यार हर मधी आवा भगवती गाड़ू चला तो हम सरसई में दे यार हरी में काहे लेबे हैं? करे हिया ई बताओ का कहो बुआ। ई हवेली तो दुई दुई जने यहाँ हाँ सबसे पहले तोहका दू जने आवे चाहिए कि हमका आवे चाहिए। दू जने का जे महारानी गाड़ू हरु रहा कहाँ दे ए बुआ हाँ ए बुआ हाँ हम तो हर गोबर निकालत अरे अरे कब से तो महारानी गाड़े ते हमार गोबर निकाले लगे रे। ई गलत समझती जा बुआ तू तो हिन बताए दे का सही गौशालवा के घर हटा हाँ घर मालिक भैया तहार गोबर एक तसला लई गेन काम लगई है उस अरे का रे काहे गलत नहीं समझियो नहीं तहार एक तसला गोबर लई जइयो न अपने ले सुने फुहारा बरी है। एकदम सही सही बता रहे महारानी गाड़ू भाई यही से मारा। देखा बुआ हमार बात सुना हाँ ई पागल है पागल है तई सरे खागी ना हम तो होकर समझाता है बुआ। हाँ, ऐसे समझा। हर गोबर गौशाला के घर हटाए हमारा रे भैंस के घर हटाए हमारा तो गोबर के घर हटाए हाँ। गोबर थोड़े ई भैया बाबू लोग सही कहा देखा हाँ। जब गौशाला हमारा तो भाई हमारा गोबर हमारा ऐसे पूछा ही कहाँ रहन अतई कहाँ रहे रे अरे का खाए रे तबियत बढ़िया रही देखी चल ए तोहार दोनों जने सजा यही है हाँ का कि जैसे दोनों जने लेट आए हैं, सबसे पहले मेरे बारे में बताई साल भाग गवा बक सारे हैं बुआ हो
आज कहा के मतलब इनका तोहर लोग के बारे में बताई दे। बुआ देखा, हम लोग आज से तोहरे किया नौकरी नहीं करते ही। जब हम इतना बड़ा रहे तो तू कोचे में रही हूँ। कहा के मतलब जब तू 1 महीने के रही हूँ, फिर धीरे धीरे 2 महीने खोई गए, धीरे धीरे तू 5 महीने खोई गए, तब यहाँ तक 5 महीने खोई गए। जब हम तो अपने कोरम ले तो तू हमारा कपड़ा उपड़ा भिगो दिया। हाँ। धीरे धीरे बुआ तू 2 साल के हो गए। तब बुआ बतावा जब तू 2 साल के हो गए हाँ। तब नहली तो आज इतनी बड़ी खोई गई। हाँ आज अरे महारानी गड़ऊ का तू नाही लेना चाहता करे त नाम का नाम काहे नहीं ले लिए? ये बुआ हाँ मरवावा ही रात मरा डरा था ना, यही बारे सीधा गंगा पहुंचा था। स्वयं अपन परिचय बता जा। हाँ हाँ, चला ठीक है, दोनों तू बैठ जा। चल बैठ जा। अब बिल्कुल सांस ले है ना, सास न लेते ससुर निपुर जी। आई मारी नहीं देते भगवती गढ़ को हमारे घर दुआरे कह रे। भाई सारे भाई अगर बोले इनका भगवती गाड़ू हरे कहा थे बोले जी बैठ जाए तो यहाँ आया लगवाई ले। अरे तोरे घरे बकरा की याद का है आजकल? बोकारा इनका पाड़िया भी याद है। अब बोले जी एकदम चुप। हाँ तो भैया बाबू लोग हरे और माई बहनियों हरे, आप लोग कहीं ना मालूम मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा नाम क्या और मेरा काम क्या है। तो हिला दूं पत्ते पत्ते उसे जवानी कहते हैं, हिला दूं पत्ते पत्ते उसे जवानी कहते हैं, और मुझे प्यार से गंगा देई कहते हैं। मैं कहीं ज्यादा दूर की रहने वाली नहीं, मैं कहीं ज्यादा दूर की नहीं, बांदा जिला गांव खागापुर की रहने वाली हूँ। और मेरे बड़े भैया जी हैं जिसका नाम सागर सिंह सरावी है, और एक अच्छी सी प्यारी सी मेरी भाभी है जिसका नाम चांदनी रानी है। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी कि मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी शादी गांव फतनपुर में हुई है। मेरे पति जी का नाम राजेश सेठ है, और उस हरामजादे के पहली वाली बीवी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा। बेटे का नाम दीपक है और बेटी का नाम ज्योति है। लेकिन जौने नाम से रंडी की ज्योति धई देने हुई दूना वहां करंडी है अंधी। लेकिन का बताई ऐसे जौन भतार मिल गया हमका कि हमारे जान जीवन पूरा नाश। लेकिन कौनो बात ना है ना, इसी साथ साथ समझ देखते हुए अपने चल रही हूँ भाभी के पास। देखी चदनिया हट जाई करत का बा, सही है ना? चलती हूँ। ये रहा गंगा देवी का ऐलान। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। और गंगा देवी दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।